हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। तो इस वीडियो के पहले हमने दो अपने पेपर को डिस्कस कर लिया है, जो कि जूलॉजी पेपर फर्स्ट है और जूलॉजी पेपर सेकंड है। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां से चेकआउट कर लेना। उस वीडियो में मैंने बताया है कि जो कि जूलॉजी फर्स्ट और जूलॉजी सेकंड पेपर है, उसमें से आपका कौन कौन से सबसे ज़्यादा मोस्ट वेटेज टॉपिक हैं, यानी जो पेपर में बहुत बार पूछे गए हैं और आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं और हर साल ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसके पहले हमने फर्स्ट और सेकंड पेपर डिस्कस कर लिया था। तो आज पेपर किसकी बारी है? हमको जूलॉजी के पेपर थर्ड को डिस्कस करना है और इसमें भी टोटल 2 सेक्शन होने वाले हैं। सबसे ज़्यादा सेक्शन तुम्हारे जूलॉजी पेपर फर्स्ट में थे, 3 सेक्शन थे और उसके बाद जूलॉजी पेपर थर्ड में है। तो चलो बिना देरी के पेपर थर्ड स्टार्ट करते हैं। तो इस पेपर में तुम्हारे 2 सेक्शन है। पहला सेक्शन तुम्हारा आता है जेनेटिक्स और दूसरा सेक्शन जो आता है वो आता है सेल बायोलॉजी। पहला जेनेटिक्स होता है, दूसरा तुम्हारा सेल बायोलॉजी होता है। तो इस सेक्शन ए में तुम्हारे जेनेटिक्स से क्वेश्चन आते हैं सारे। तो ये देखो, यहाँ पे जितने मैंने क्वेश्चन लिखे हैं अभी तक वो सारे जेनेटिक्स के क्वेश्चन हैं और इसमें ये जितने भी टॉपिक मैंने इंक्लूड किए हैं ये सारे रिसेंट के हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। और अब तुम कहोगे कि प्रूफ क्या कि ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। दरअसल सबसे बड़ा प्रूफ तो यही है कि कल के पेपर में जो मैंने टॉपिक अपने इंक्लूड किए थे और उसके पहले पेपर में उस सारे टॉपिक को जब प्रोफेसर पढ़ाते हैं तो सबसे ज़्यादा जोर देते हैं उस टॉपिक को पढ़ने के लिए। तो अब इससे बड़ा प्रूफ मैं क्या ही दे सकता हूँ। जिस टॉपिक को प्रोफेसर कह रहे हैं यूज़ करने के लिए, पढ़ने के लिए, उसे मैंने इंक्लूड किया था। तो चलो इस वीडियो को अब देखो और इसका तुम पहले तो स्क्रीनशॉट ले लो। मैं एक एक करके बताऊंगा नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाता है, तुम्हारा भी घाटा होगा इसमें। तो इसका तुम स्क्रीनशॉट ले लो। तो ये लो पहला पेपर सेक्शन ए का, इसमें जेनेटिक्स है तुम्हारा। तुमने स्क्रीनशॉट ले लिया है तो नए अगले सेक्शन पे बढ़ते हैं, जो कि तुम्हारा सेक्शन बी है। तो सेक्शन बी की तरफ बढ़ने से पहले तुमको एक छोटी सी बात करनी थी कि इस वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत लग रही है। तो तुमको केवल इसके लिए एक काम करना है, एक लाइक करना है इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि इस वीडियो से तुम्हारी हेल्प हो रही है। अगर हेल्प ना होती तो मत करके जाना, लेकिन हेल्प हो रही है तो ज़रूर इसको एक लाइक करना और एक सब्सक्राइब करना। और अगर हो सके तो कमेंट भी कर देना, उससे क्या होता है थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है तुम लोग को बताने का कुछ नया। तो चलो अब बढ़ते हैं अपने पेपर थर्ड की तरफ, पेपर थर्ड के सेक्शन बी की तरफ, जो कि हमारा सेल बायोलॉजी है। तो ये है तुम्हारा सेक्शन बी का। अब तुम कहोगे कि बहुत छोटे आपने लिखे हैं, मतलब कि बहुत इतने कम लिखे हैं, इतने में हो जाएगा। तो बता दे तुम लोग को कि तुम्हारे सिलेबस में ही इतना ही है। और दूसरी बात, जो कि ये तुम देख रहे हो इतने समय, इसमें एक एक टॉपिक के अंदर करीब इसके न जाने कितने सब टॉपिक्स हैं। यानी अगर तुम प्रिंसिपल ऑफ फिक्सेशन ही ले लो एक टॉपिक, तो इसके अंदर 2-3 पेज का तो बन ही जाएगा आंसर, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे सब टॉपिक्स रखे हुए हैं। अब स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया कह देगा तुमसे लिखने के लिए, तो इसके अंदर भी बहुत सारे सब टॉपिक्स हैं। मतलब ये अपने में ही बहुत बड़े बड़े टॉपिक्स हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। अब तुमको अगर क्या कहते हैं आरएनए के बारे में लिखने के लिए कहा जाएगा, तो उसमें तुम केवल आरएनए को इंक्लूड नहीं करके लिखोगे, नंबर तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। तो उसमें कम से कम नहीं तो तुम्हें tRNA बताना पड़ेगा, mRNA बताना पड़ेगा, rRNA बताना पड़ेगा, सारे आरएनए के नाम बताने पड़ेंगे, डिफरेंस उसके डिफरेंट बताने पड़ेंगे, फंक्शन क्या होता है, क्या कैसे काम करता है, वो सारी चीज़ें तुम्हें बतानी पड़ेंगी। तो इसका तुम जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। आई होप स्क्रीनशॉट ख़त्म हो गया होगा। तो ले लिए होगे सब लोग स्क्रीनशॉट। तो ये था हमारा जूलॉजी का पेपर फर्स्ट सेकंड थर्ड, जिसमें हमने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस किया है। आज ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। जूलॉजी की वीडियो, जूलॉजी का मैंने ख़त्म कर दिया सारे सब मेन टॉपिक बता कर। अब हम कल की वीडियो में बढ़ेंगे किसकी तरफ? केमिस्ट्री की तरफ, क्योंकि केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा बोरिंग सब्जेक्ट है। मतलब बोरिंग नहीं कर सकते हैं, थोड़ा डिफिकल्ट लगता है बायोलॉजी वाले बच्चों को। तो कल बढ़ेंगे केमिस्ट्री की तरफ नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक्स के साथ। चलो मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।